एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, एफआईआईज ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की। करीब 2400 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही डीआईआईज की बात करें तो 3340 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1800 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 86,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3200 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से बिकवाली का जो ट्रेंड दिखा है वो कल के सत्र में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक स्टॉक आरबीएल बैंक एफएनओ बैन में था, लेकिन आज उसे भी निकाल दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं रहेगा। लेकिन बाजार में कल के ट्रेडिंग सेशन में तो थोड़ी सी नरमी दिखी, लेकिन याद रखें ईयर एंड है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कम होंगे और ज़्यादा कुछ एक्शन कल के सत्र में तो नहीं दिखा। लेकिन आज आपको चार्ट कैसी बनानी चाहिए और रणनीति क्या बनानी चाहिए वो बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वीक डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी वीक था और कल हमने निफ्टी की सीरीज को भी एक्सपायर होते हुए देखा है और उससे एक दिन पहले छुट्टी और उससे एक दिन पहले बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है और उस कंसोलिडेशन में भी डेरिवेटिव एक्सपायरी आ गई। आप ये सोचो, फिर ईयर एंड भी आ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ ही मार्केट के अंदर इसी हफ्ते में मिक्स हो गई। इसलिए मार्केट के पास ना तो गिरने की वजह है और ना ही बढ़ने की वजह है। बढ़ना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि सामने कई ट्रिगर्स पड़े हैं। अगर वो ट्रिगर पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट को रूम चाहिए चलने के लिए, और गिरेगा इसलिए नहीं क्योंकि बहुत हद तक शॉर्ट कवरिंग करके जहां तक मार्केट पहुंचा है और उसने अपने 200 दिनों के एवरेज को काफी अच्छे से मार्केट ने बचाया भी है, तो इसलिए गिरेगा भी नहीं। तो मार्केट आज फिर से कन्वर्शन का जोन निकालेगा। और जैसे कल आपने देखा कि इंडेक्स काफी ठंडा रह गया, सिर्फ पहले आधे घंटे के अंदर जो एक्शन था तो एक्शन था ओपनिंग का, उसमें 400 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया था ऊपर। निफ्टी के अंदर भी स्ट्रेंथ था, लेकिन जाते आते ना केवल बैंक निफ्टी 400 पॉइंट की बढ़त हो गया बल्कि 200-250 पॉइंट नीचे भी आया एक किस्म से। तो अब आप देखेंगे ना, कल वॉलिडिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है 5 से 6% के आसपास। ये मार्केट में फियर और वॉलिडिटी थोड़ा सा एक्सपायरी के बाद का जो इम्पैक्ट होता है ना उसको कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि आज से जैन सीरीज शुरू हो रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपनी जैन सीरीज शुरू कर चुका है। ध्यान रखें, ये सीरीज प्री बजट वाली है और ये लंबी सीरीज है। एक की एक्सपायरी 29 तारीख को है, एक की एक्सपायरी 30 तारीख को है, तो ये लंबी सीरीज में से एक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अग्रेसिव ना होते हुए, अभी फर्स्ट डे है और आज फ्राइडे का सेशन भी है, फिर 2 दिन की छुट्टी है, फिर 30-31 तारीख है, तो आप थोड़ा एग्रेसिव ना रखें। मार्केट में आज आराम से ट्रेड करें, ना भी करें तब भी चल जाएगा। इंडेक्स में तो कोई मेजर मूवमेंट नहीं आ रहा, स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट आ रहा है आप उसी को कैप्चर करें। कल भी अगर आप देखेंगे तो पॉइंट हमने खोए नहीं। 51 हजार के जो इंडेक्स है उसमें मुश्किल से 100 पॉइंट भी खोया और पाया नहीं है। तो कुल मिला के रेंज वही रहेगी। पहले मैं निफ्टी की रेंज क्लियर कर देता हूँ। 23,500, 23,300 पैनिक लो है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार 23,300 बोलता तो हूँ, अदरवाइज 23,000 मार्केट के लिए सपोर्ट है। ऊपर जाते समय 23,800 और ऊपर जाते समय 23,900 से 24,000, ये तीनों 100 पॉइंट्स वाली जो रेंज है, 800, 900 एंड 24,000, ये तीनों के जो ना रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक्सपायरी तक भी नहीं टूटे। हमने आपको पहले भी गाइड किया था, कुछ नहीं होगा, देख लेना आप, शांति से सीरीज निपट जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीरीज कब कब में निपट गई और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा है। तो इसलिए आज का सेशन भी थोड़ा डल रहने जा रहा है। हमें नहीं लगता कि मार्केट को कोई अटेम्प्ट लेनी है जो कि 24,000 के ऊपर आके टिकाना है और 23,500 के नीचे आके इसको रोकना है। तो फिलहाल इसी 300-400 पॉइंट के बीच में निफ्टी थोड़ा और रोटेट करेगा। सेम विद बैंक निफ्टी 50,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, चाहे तो आप 51,000 भी रख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। ऊपर जाते समय जब तक आप 51,800 और 52,000 की रेंज को डिसाइसिवली पार नहीं करते तब तक कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर आएगा नहीं। तो फिलहाल मार्केट स्टिल इन द रेंज है। एफएनओ बैन में कोई शेयर है नहीं, एफआई की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस है नहीं, तो फिलहाल मार्केट आज रेंज में रहेगा। बिल्कुल, तो ये रणनीति और कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके स्क्रीन पर। शुक्रिया डिम्पी पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हेमेन कपाड़िया भी जुड़ चुके हैं। हेमेन, गुड मॉर्निंग। बताया, आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा और पिछले कुछ दिनों से काफी म्यूटेड एक्शन इंडेक्स लेवल पर दिखा है। जो टॉप 5-10 मार्केट कैप वाली कंपनीज है वहां पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर रणनीति क्या होगी आपकी?
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू फॉर हैंगिंग ऑन द शो। इंडेक्स से दूर ही रहे तो बेहतर है। एक नेगेटिव बायस है, लेकिन 4 दिन से साइडवेज मूवमेंट है और ट्रेंडिंग बायस नहीं है। एक मंदी का गैप हुआ था निफ्टी में जो पूरी तरह भरा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी भरा ही नहीं है। तो मतलब एक नेगेटिव ओवरहैंग है जो अभी तक गया नहीं है। तो खास कुछ गतिविधि लगती नहीं है। और 23,600 के नीचे बंद आता है निफ्टी, तो ये जो डाउन में है वो कंटिन्यू रह सकता है। और अगर रिकवरी आनी है तो 23,900 के ऊपर ट्रेड करता है आधे घंटे के लिए, तो थोड़ी अपसाइड बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। अगर एक थोड़ी डिसेंट सी रिकवरी आती है तो मुझे लग रहा है इट विल बी अ सेल, क्योंकि जो भी टेक्निकल नेगेटिव्स है वो अभी तक मार्केट में ही है। चार्ट्स में कुछ सुधार आया नहीं है। यस, जैसे आपने बताया मार्केट रेंज बाउंड जरूर हो चुके हैं, लेकिन नेगेटिविटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, तो ये इंडेक्स लेवल पर नजरिया, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे हेमन? हाँ जी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओवरसोल्ड है और काफी स्टॉक्स है जहां पे एक छोटी सी रिकवरी, इंट्राडे बाउंस या आप कुछ भी लेवल कर सकते हैं, वहां पे ये अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक रहेगा जहां पे कॉल रहेगा वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के चार्ट देखेंगे तो वहां पे सॉरी अभी श्रीराम फाइनेंस हो गया नाम। तो एक इंट्राडे में ओवरसोल्ड स्थिति है। 4 दिन से बॉटम नहीं टूटा है। अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि एक रिकवरी है जो इंट्राडे आपको बाउंस में फायदा दे सकता है। 2925 के आसपास की एंट्री जो क्लोजिंग के आसपास है। 2915 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2945 का टारगेट रहेगा श्रीराम फाइनेंस का। ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल रहेगा वो है आरईसी। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 519 के आसपास की एंट्री, 515 का स्टॉप लॉस, 527 का टारगेट। स्टॉप लॉस अभी लॉजिक वही रहेगा, एक साइडवेज मूवमेंट है जहां पे स्टेबिलिटी देखी गई है इंट्राडे चार्ट्स पे और यहाँ पे बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। ऑसिलेटर सपोर्ट कर रहे हैं इंट्राडे बाउंस के लिए। आरईसी पर खरीदारी की राय, 527 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है। 2915 के स्टॉप लॉस के साथ 2945 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। मिस्टर कपाड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बता